इजराइल में मालूम है भाई कितना खर्चा आ रहा है? वहाँ का पर डे का खर्चा सिर्फ डिफेंस में, जो ईरान की मिसाइल गिराने के लिए जो खर्चा आ रहा है, $280 मिलियन पर डे। ये एस्टिमेटेड लगाया गया है, अमेरिका के किसी एक कंपनी ने ऐसा बताया है। खाली डिफेंस करने में $280 मिलियन लगते हैं। अब सोच, अगर ईरान इसी तरह, और जो आयरन डोम है ना भाई, उस आयरन डोम के अंदर, एक आयरन डोम से 16 मिसाइलें निकलती हैं। अब इज़राइल क्या किया हुआ है कि जो अपने मेन इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ पे 2-2 आयरन डोम लगा के रखा है, ठीक है, कि आसमान में ही मिसाइल मार दे। अब ईरान ने 100 मिसाइल मारी, 2 लगी हुई है, 32 मिसाइलें निकलेंगी, बाकी कहाँ जाएंगी? गिरेंगी ना। तो इसीलिए अगर इसी तरह वॉर चलती रही, लड़ाई चलती रही, तो इज़राइल के पास डिफेंस का ख़त्म हो जाएगा। और ये इज़राइल चाह भी रहा है। इज़राइल अभी बहुत शांति से है, हालांकि वो हमला कर रहा है ईरान के ऊपर। ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो बढ़िया उसको बचा ले रहा है। फिर भी जहाँ तक जो और भी अच्छी खासी एरिया हैं ईरान की, उसमें उसने हमला किया है, न्यूक्लियर साइड में बाकायदा वहाँ पे हमला हुआ है, और वो ख़राब भी हो गई हैं वहाँ पे साइडें। लेकिन इज़राइल का मेन पर्पज़ है कि मैं कमज़ोर दिखूं और वेस्टर्न कंट्रीज़ मेरा सपोर्ट करें। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या सपोर्ट करेंगी? उसको एड प्रोवाइड करेगी। एड में क्या रहेगा? आयरन डोम की मिसाइलें जो लगती हैं, जो क्योंकि इज़राइल तो बनाता नहीं है, इज़राइल बाहर से लाता है। सब कुछ डिफेंस का सिस्टम वो अमेरिका देता है, और अमेरिका को पैसा ये आराम से देते रहेगा। एक चीज़ और है, इज़राइल तेल अवीव में जो हमला हो रहा है, जो वहाँ की राजधानी है, भाई साहब वहाँ के लोगों को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। क्यों? वहाँ के लोग जो रह रहे हैं तेल अवीव में एज अ यहूदी, वो और देश के नागरिक हैं, लेकिन वो आके रह रहे हैं यहूदी में, इज़राइल के अंदर, या उसके अंदर इज़राइल के तेल अवीव में रहते हैं, और भी बहुत जगह में रहते हैं, लेकिन वो एकदम वहीं के नागरिक नहीं हैं। वो यहूदी हैं अदर कंट्री के, जो यहाँ रहते हैं, वो अपने देश जा रहे हैं, और जब ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी वो वापस आ जाएंगे। समझ रहा है? सिर्फ इससे ये डैमेज हो रहा है कि जो इज़राइल के अंदर ये बनी हुई थी, बहुत पहले से ये छवि बनी हुई थी इज़राइल की, कि कोई देश उस देश के अंदर, इज़राइल के अंदर कोई हमला नहीं कर सकता है एज अ मिसाइल या कोई, क्योंकि उनके पास ऐसा सिस्टम है कि वो डिटेक्ट करके वो बाहर ही गिरा देंगे। लेकिन ऐसा ईरान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। ईरान ने इज़राइल का जो ये एक छवि थी वो ख़त्म कर दी है। ईरान ने ये साबित कर दी है कि कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। आयरन डोम चाहे जितने बना लो, लेकिन हाँ, इज़राइल एक छोटा देश है, उस देश के पास इतने पैसे नहीं है, इतने कैपेसिटी नहीं है कि वो आयरन डोम के अंदर जो मिसाइलें रखती हैं, जो इंटरसेप्ट करने के लिए, वो मिसाइलें वो और ला सके, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। तो ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, एक्सलेट होएगी। इसमें अमेरिका को ही आना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश इज़राइल ही है। जर्मनी हो या यूके हो या फ्रांस हो, ये सब जितने हथियार हैं वो इज़राइल को देते हैं। और एक बात और है, यहाँ पे कई सारी बातें हैं, लेकिन और भी पॉइंट हैं कि जो मेन जो जगह है, जो यहूदी जो कहते हैं कि हमारी ये दी वॉल है, जिसको वो बहुत मेन जगह मानते हैं, वो एक राजा थे वहाँ के, कोई किंग, वो जगह को बनाए थे वहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट रखी गई थी। फिर क्रिश्चियनिटी आई, वहाँ से वो हटाया गया। लेकिन एक चीज़ है कि इज़राइल के अंदर या फ़लस्तीन के अंदर, जो इज़राइल के ही अंदर एक फ़लस्तीन या एक इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन देश है, जो वहाँ पे जेरूसलम जो जगह पड़ती है, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत पवित्र जगह है और एक यहूदियों के लिए बहुत पवित्र जगह है। लेकिन वो मुस्लिम के लिए भी उससे भी ज़्यादा, जितना इन लोगों के लिए पवित्र जगह है, उतना ही मुस्लिम को लिए वो साइड बहुत पवित्र जगह है। और क्रिश्चियनिटी उस जगह के लिए
पहले बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, बहुत खून बहे हैं वहाँ। पहले सबसे पहले तो यहूदी रहा करते थे, वो यहूदियों की जगह थी बहुत पहले, आज से 3000 साल 4000 साल पहले। लेकिन फिर वहाँ पे क्रिश्चियनिटी आई, जिनको हज़रत ईसा कहते हैं या ईसा कहते हैं, जो क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि वो गॉड के